कुसुम मौर्य ने अपनी बात हम तक भेजी है, लिखती हैं, प्रणाम गुरुजी, सादर नमन। हमने आपका YouTube पर एक अंक ब्रह्मांड में व्याप्त दिव्य शक्तियाँ देखा और सुना। गुरुवर, मुझे उसमें यह समझ आया कि अब तक आपने जो कुछ अपने अंकों के माध्यम से YouTube पर समझाने की कोशिश की है वह इंसान के लिए बहुत ही ज़रूरी है। परमात्मा की आराधना, सत्कर्म करना और निश्चल मन से सबके लिए अच्छा ही अच्छा सोचना और समझना, सही मायनों में आध्यात्मिक होना बहुत ज़रूरी है। गुरुजी, हम आपसे जुड़े हुए लगभग 2 वर्ष हो जाएंगे। जो हमने आपसे सीखा है पहले जीवन में कभी नहीं जाना और समझा। गुरुवर, हम अपने जीवन में इन सब चीज़ों को आत्मसात करना चाहते हैं, कोशिश भी कर रहे हैं और विश्वास है अगर इस रास्ते पर चलते रहे तो जीवन सार्थक होगा, खुशहाल होगा। गुरुवर, मुझे तो बस इतना ही समझ आया, जो कुछ आप कहना समझाना चाहते हैं वह मानवीय जीवन के लिए बहुत ज़रूरी है। खुश रहो प्रिय कुसुम। असल में मैं जो आपसे बात करना चाहता हूँ उसमें मेरी 90% बात तो ऐसी ही होनी चाहिए जो आपके जीवन में आपको नई बातों की तरफ और नए विज्ञान की तरफ, नई खोजों की तरफ ले जाएं और आपको परमात्मा और इस मनुष्य के बीच जो संबंध है उसको और स्पष्ट कर दें और उसकी जो दूरियां हैं उनको आप किसी न किसी तरह से, जो कर्टन है, जो पर्दे बीच में हैं, उनको आप हटा दें। तो मेरा योगदान और मेरा अपना रोल जो है पूरा होता है। लेकिन बहुत सारे, मुझे पता था कि बहुत सारे लोगों को ये अंक बहुत तरह से समझ में नहीं आएगा। कुछ वो एक तो अंक ही ऐसा है क्योंकि हम बात कर रहे हैं सीक्रेट ऑफ सीक्रेट्स की, हम एक्चुअली हिडन मिस्ट्रीज की, हम ऐसी बातें कर रहे हैं जो रहस्य लोक की बातें, जो रहस्यदर्शी है वो उन बातों को कर सकता है। तो ये आपके अनुभव में नहीं है तो थोड़ा सा उसमें ज़रा अटकाव पैदा होगा। लेकिन गौर से आप देखेंगे, सुनेंगे, समझेंगे तो वो समझ आने लगेगा। और कुछ डिस्कोर्स ऐसे हैं जिनको सिर्फ आप ध्यानपूर्वक बैठ के सुने। जैसे भी राहुल ने कहा कि वो सब काम छोड़ करके और सब काम त्याग करके जब हम उसको सुनेंगे, ख्याल से मिलेंगे, तब आपको समझ में आएगा। उसको चूँकि पराविद्याओं की बात कर रहे हैं, हम उनमें शक्तियों की बात कर रहे हैं कि कैसे परमात्मा की कृपाएं, परमात्मा की शक्तियाँ, परमात्मा की ऊर्जाएं हमारे जीवन में काम करती हैं, उसके बारे में हमने एक संकेत देने का आपको प्रयास किया। वैसे तो इस तरह के डिस्कोर्सेस हमने हमेशा परस्पर आदान प्रदान के लिए रख छोड़े हैं। हम एक लोगों का ग्रुप बना रहे हैं जो हमारे बहुत नियर डियर हैं, उनको हम सम्मुख बैठकर ही इस तरह की बातों के अनुभवों को परस्पर आदान प्रदान करेंगे। तो आपके साथ साथ जो उसमें प्रति प्रश्न होंगे वो उदित होंगे। आप प्रति प्रश्न पूछेंगे तो उसका उत्तर फिर आप तक पहुंच जाएगा, वो चीज़ें और आसान और बेहतर हो जाएंगी। और जो भी चीज़ें ऐसी हैं जो अज्ञात का लोक है, जो परमात्मा का लोक है, जो शक्तियों के केंद्र हैं, उनको कैसे अपने जीवन में आप अपने उद्देश्यों की प्रतिपूर्ति में सहायक बना सकें, ये भी एक कीमिया है, ये भी एक विधि है, ये भी एक विद्या है। इसको भी हमें समझना और जानना चाहिए ताकि कम से कम अपने जीवन के जो सवाल हैं, आपके जीवन की जो समस्याएं हैं, उनसे आप उन्मुक्त हो सकें। तो धीरे धीरे लगेगा, समय लगेगा थोड़ा, क्योंकि अभी क्या है कि आप सोचिए कि अगर आप 8वीं कक्षा में हैं और एकदम से कोई MA की कक्षा का कोई पन्ना खोल के आपके सामने रख दिया जाए तो उसको तो आधे शब्द ही आपके समझ में नहीं आएंगे, क्योंकि आपकी तैयारी भी वहाँ तक नहीं है। लेकिन कोशिश करेंगे तो हो जाएगा। और उसमें सबसे अच्छी बात ये मुझे राहुल तुम्हारी लगी कि तुमने कम से कम ऑनेस्टली इस बात को एक्सेप्ट तो किया कि मुझे समझ ही नहीं आया। सबसे बड़ा दोष उसमें होता है कि आपको समझ भी कुछ नहीं आ रहा होता और हाँ कर रहे होते हैं। वो सबसे खतरनाक स्थिति, वो गलत है, सबसे ज़्यादा गलत है। वो इतनी ज़्यादा गलत है कि उससे तो आपको, मतलब आपको पता भी कुछ नहीं है और आप जो है भ्रम इस बात का पाले हुए कि आपको सब कुछ पता है। एक्सेप्ट करने से कम से कम ये ऑप्शन तो खुला है कि आप समझाने, हाँ, और उन बिंदुओं को वहाँ पूछ सकते हैं, उन बिंदुओं को आप क्लियर कर सकते हैं, उन बातों के बारे में बात कर दिया तो हमने पूछने का भी ऑप्शन खत्म कर दिया। यस, अगर मैंने कह दिया हाँ गुरुजी मुझे सब समझ आ गया, हाँ, तो उसके बाद मैं पूछूं क्यों, कैसे? और ये सबसे बड़ा दोष है। आप देखिए, अगर आप पता पूछने जाते हैं, ये तो बहुत मतलब सीक्रेट ऑफ सीक्रेट्स की बात है, तो ब्रह्मांड की बात हम कर रहे हैं, ये तो अज्ञात के लोक की बात कर रहे हैं। ये तो ऐसी बात है जिसका अनुभव भी नहीं है आपके, तो उसको समझना ही बहुत मुश्किल है। समझाना तो बहुत मुश्किल है ही है, समझना भी बहुत मुश्किल है, क्योंकि आपके अनुभव में जो चीज़ नहीं आई। अब जैसे मैं आपको कहूँ कि बहुत सफ़ेद गोरी चिट्टी भैंस आपने कभी जीवन में देखी ही नहीं है, तो कभी कल्पना नहीं कर पाएंगे उसकी आप। या मैं कहूँ कि 50 फीट का कुत्ता, तो आप उसकी कभी सोच से परे है, आपने कभी सोचा ही नहीं है वैसा, लेकिन हो सकता है कहीं होता हो, जैसे हम या कभी होता रहा हो। सफेद हाथी हमने सुना ही है, सफेद हाथी थाईलैंड के लिए बोला जाता है कि थाईलैंड इज लैंड ऑफ व्हाइट एलिफेंट, बट हिंदुस्तानी के लिए तो वो एक कल्पना ही है। यहाँ तो मुहावरा है, यहाँ तो सफेद हाथी उसको बोलते हैं जो योजना नहीं होती, हाँ, मतलब उसको उस तरह से एग्जिस्ट करती है। तो जो अनुभवजन्य नहीं है वो प्राय हमें संशय में ले जाती है, जो भी बात अनुभवजन्य नहीं है। तो अनुभव कैसे होगा? करने से,
और चीज़ों को समझने से धीरे धीरे आप करेंगे, समझेंगे, ये चीज़ें समझ में आती है। पर में सबसे अच्छा लक्षण यही है। और हिंदू धर्म के पूरे परिष्कार उपनिषद क्या है? उपनिषद गुरुओं के और उनके शिष्यों के पूछे गए प्रश्न उत्तर की श्रृंखलाएं हैं। एक प्रश्न में फिर प्रति प्रश्न निकलता है, फिर प्रश्न आता है, फिर उत्तर में से फिर प्रति प्रश्न निकलता है। वो होते 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 तो पूरी एक शानदार चर्चा हो जाती है और पूरा उपनिषद का निर्माण हो जाता है। तो मासेस के लिए वो एक कंप्लीट एक पूरा एक किताब बन जाती है, या पूरा एक देशना बन जाती है। आपके जीवन को जीने की एक विधि तैयार हो जाती है। तो ये इस तरह से। तो इसमें अच्छी बात यह है कि पूछना भी चाहिए। मुझे पता भी था कि उसको लोग देखेंगे भी कम, और जो देखना शुरू करेंगे उनको समझ भी कम आएगा। लेकिन असल में तो वास्तव में तो मैं ऐसे डिस्कोर्सेज के लिए मैं उपलब्ध हूँ। मैं 95% मुझे ऐसी बात करनी चाहिए। लेकिन अब ये कि आपकी तैयारी भी चाहिए उसको समझने के लिए। अगर आप एमए के स्टूडेंट को पढ़ाओगे तो एमए का स्टूडेंट होना भी तो चाहिए। हाँ, 4th क्लास का स्टूडेंट सामने बैठा है और एमए वाली पढ़ाई चल रही हो, हाँ, तो उसके सिर के ऊपर से गुजर जाएगी। तो जो समझा रहे हैं उनके लिए भी व्यर्थ और जो समझ रहे हैं उनके लिए भी व्यर्थ। इसलिए हमने 550 वीडियो में ऐसे 5-10 वीडियो डाले होंगे बस। वो सवाल निकल आया, वो उन्होंने लंदन में हैं माधव, उन्होंने प्रश्न भेजा, तो वो बात हो। क्वेश्चन तो उनका बहुत अच्छा है। हाँ, बट समझने के लिए बहुत मुश्किल है। हाँ, उसमें बात उनकी यही थी कि क्या हम कितने भी बड़े प्रोफेशनल हो जाएं तो क्या हमारी वो विद्या काम आती है जो हमने स्कूलों में, विद्यालयों में, यूनिवर्सिटी में पढ़ी, या कोई और विद्या भी साथ साथ काम करती है? जो पैरेलल नहीं, वो 80% काम करती है। तभी आपने डिस्कोर्स में बोला है कि सारे काम होने के बाद राजनीति तो साइंटिस्ट भी या डॉक्टर्स भी बोलते हैं कि हमने तो अपना काम कर दिया है, अब परमात्मा के ऊपर। राजनीति तो इस देश में कई हजार लोगों को आती है, बल्कि लाखों लोगों को आती है। फिर मोदी अकेले क्यों अनन्य है? क्या बात है ऐसी? क्या बात है ऐसी? अब वो बात वही है, बस वो पराविद्याओं का साथ है, वो 700 मंत्रों का पारायण है, दुर्गा सप्तशती का प्रभाव है। वो परमात्मा की ऊर्जाओं के साथ एकाकार हो जाना है, तो ना फिर थकान आएगी, ना फिर भूख लगेगी, ना फिर प्यास लगेगी, और आपका पुरुषार्थ भी प्रबल होगा, आपका ओज भी रहेगा, आपका तेज भी रहेगा, आपकी सारी चीजें रहेंगी। उनसे 10-10, 15-15 साल उम्र के कम छोटे राजनेता कभी के परमात्मा को उपलब्ध हो गए। मतलब सभी दीर्घायु हो, सभी अच्छे रहे, कोई ऐसी बात नहीं। पर मेरा फोकस इस बात को समझाने पर है कि अगर आप इन विद्याओं के साथ संग चलते हैं तो सारी कामों को बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी ढंग से कर सकते हैं। मेरे एक जानकार हैं देहरादून में, वो मोदी के बहुत अगेंस्ट थे। लॉकडाउन कह रहा हूँ, नोटबंदी के पास, जब मनी का लॉकडाउन हुआ, नोटबंदी, कह रहे कि मैं बहुत ज़्यादा नेगेटिव था। लेकिन जब मोदी देहरादून लैंड करे, कह रहे मैं भी अपने ग्रुप के साथ गया था रिसीव करने, हो सकता है वो कोर ग्रुप में रहे हो, कह रहे मैं बहुत नेगेटिव था नोटबंदी के बाद। लेकिन जिस दिन मोदी लैंड करे और जो सीढ़ियों से उतर रहे थे प्लेन की, पैर छूने का मन किया होगा। हाँ, मन करा कि यार इससे अच्छा इंसान तो धरती पे हो ही नहीं सकता। इतना तेज चेहरे पे इतनी पॉजिटिविटी कि कह रहा मेरी सारी नेगेटिविटी को पॉजिटिविटी में चेंज हो गया एक झलक से इसमें। हाँ, यही बात कह रहा कुछ ना कुछ उस बंदे के अंदर है कि मेरी सारी नेगेटिविटी खत्म हो गई वो नोटबंदी वाली, और मैं सब सोच रही है बेस्ट, ही इज द बेस्ट। ऐसा एक मन में विचार आया, खुद मेरे को बता रहे थे। तो आपके तेज वाली बात से मुझे हाँ, तो ये सारी चीज़ें उस तरह से काम कर। अब देखिए, दुनिया के किसी भी कोने में जा रहे हैं, वो शुरू में तो लोगों ने उड़ाना शुरू किया कि वो अपने साथ कुछ लोग ले जाते हैं, वो बैठ के मैं कोई मोदी के पक्षधर नहीं हूँ बिल्कुल, ना मैं उनका प्रचारक हूँ, लेकिन मैं जो सत्य है उसका साक्षी हूँ, और जो ठीक चीज़ है उसको समझा रहा हूँ एक उदाहरण के नाते। तो ना मैं किसी के विरोध में हूँ, ना मैं किसी के पक्ष में हूँ। लेकिन अब वो कहते थे लोग कि अपने साथ कुछ लोगों को ले जाते हैं और वो मोदी करते रहते हैं। लेकिन बहुत से ऐसी जगह पर गए जहाँ कोई भाषा भी समझने वाला नहीं था, वो भी सब नाइजीरिया में है, तो युगांडा में है, तो वो अरब में है, तो वो स्पेन में है, तो वो फ्रांस में है, तो वो रोम में है, तो सारी भाषा कुछ, लेकिन मोदी 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 हर कोई करेगा। तो ये बात, ये स्तंभन की शक्ति है, ये परमात्मिक ऊर्जाओं का सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। आप अगर उनके शिक्षा पर आप कितना सवाल उठाते हैं उनके, कि सब 3rd डिवीजन से पोस्ट ग्रेजुएट हैं या ग्रेजुएट हैं, जो भी कुछ है, इस सबसे कोई लेना देना नहीं है। इस सब चीज़ें अब इस हिसाब से आप चलेंगे तो हमारे जितने धर्मगुरु हैं, जिन्होंने दुनिया को इतना बड़ा ज्ञान दिया, सारे निरक्षर हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती 5वीं कक्षा से आगे नहीं पढ़े। जीसस क्राइस्ट जो है वो तो निरक्षर ही थे। मोहम्मद साहब 4थे दर्जे भी पास नहीं थे। ये रामकृष्ण, बुद्ध, महावीर सारे के सारे गुरुओं के आचार्यों आश्रमों में पढ़े, उन पर कोई डिग्री, यूनिवर्सिटी की डिग्री थोड़ी थी किसी के पास, कोई प्रोफेशनल डिग्री जैसा बीटेक, एमटेक और ये, और उनकी विज्ञान, और वो आज भी नहीं है। एक बाण उठाया और मंत्र फूंक दिया तो मिसाइल की तरह काम किया उस बाण ने। आप इतने पढ़े लिखे होकर कुछ कर सकते तो करें। एक लक्ष्मण जो कहीं बहुत बड़ा साधक भी नहीं है, एक बाण उठाता है, एक मंत्र फूंकता है, लक्ष्मण रेखा खड़ी हो जाती है, उसे पार नहीं कर सकता कोई आदमी।
ये हनुमत हैं, वो अपनी एक शक्ति का संधान करते हैं तो उनका गुरुत्वाकर्षण से मुक्त हो जाते हैं, हवा में उड़ने लगते हैं। तो ये बहुत अद्भुत बातें हैं। एक नल नील, आज कोई इंजीनियर ऐसा नहीं बना कि आप पत्थर पर एक लेप करें और पत्थर को पानी में डालें वो तैरने लगे। वो बहुत बड़े साइंटिस्ट थे। वो एक पत्थर हाथ में उठाते हैं और पत्थर को मंत्र से फूंकते हैं, वो पत्थर पानी में तैरना शुरू कर देते हैं। छोटे मोटे नहीं, बड़े बड़े शिलाएं, चट्टाने, वो चट्टाने वो मंत्र में जैसे फूके हैं वैसे चट्टान का गुरुत्वाकर्षण समाप्त हो गया। अब वो समझिए कि जो पत्थर का पिंड है वो मोम का पिंड रह गया बस, और मोम तैर रहा है, प्लास्टिक का पीपा तैर रहा है, मिट्टी का डला नीचे बैठ रहा है। तो ये सारी शक्तियां ये किसी उसमें नहीं मिलती, ये परमात्मिक शक्तियों का संधान है सारा। किसी यूनिवर्सिटी कॉलेजेस में डिग्री के रूप में कहीं नहीं मिलेगी। तो ये सारी बातें, ये था मेरा संकेत आपको उस बात में करने का कि आप कुछ भी हो जाएं। आप क्या सोचते हैं कि सबसे ज़्यादा पढ़े, सबसे ज़्यादा विद्वता, सबसे ज़्यादा ज्ञान मोदी जी के पास है? बिल्कुल भी नहीं। हो सकता है उनके जो पीएमओ सेक्रेटरीट में जो सबसे छोटा जूनियर मोस्ट क्लर्क हो वो शैक्षिक योग्यता अधिक रखता हो, लेकिन उसमें परमात्मिक ऊर्जा में शून्य है। वो 2 और 2 4 होते हैं, ये शिक्षा व्यवस्था बताती है। लेकिन 2 और 2 जो 4 होता है, उस 4 का सम्यक प्रयोग क्या है, ये परमात्मिक ऊर्जा के संकेत से प्राप्त होता है। कुछ समझ आया वो वाला वीडियो आया? हाँ, इंटेलिजेंट अलग होना अलग बात है। रिलेट कर सकता हूँ ये, हाँ, उससे रिलेट। हाँ, इंटेलिजेंट होना अलग बात है, स्मार्ट होना अलग बात है। जो स्मार्ट है जरूरी नहीं इंटेलिजेंट भी हो, लेकिन जो इंटेलिजेंट है वो स्मार्ट होने की कोशिश करेगा जीवन भर। तो ये दोनों चीजों में बड़ा फर्क है। तो हम चीजों को तो जानते हैं जो हमें शिक्षा व्यवस्था में सिखाती है, और शिक्षा व्यवस्था देखा जाए, शिक्षा व्यवस्था तो अब हमारे व्यक्तित्व को खंडित कर रही है, खराब कर रही है। ब्रिटिशर्स ने जो हमारे शिक्षा व्यवस्था लागू करी है, हम आज तक उसे फॉलो करते हैं। हाँ, उसको वहाँ तो व्यक्तित्व का कोई लेना देना नहीं ना। हमारे यहाँ तो पहले गुरुकुल की व्यवस्था हुआ करती थी, वो आध्यात्मिक भी जोड़ के रखती थी और प्रैक्टिकलिटी भी सिखाती थी। शिक्षा वो है जो अहंकार को विलीन करती है और ये अहंकार को बढ़ाती है। तो सबसे बड़ा दोष तो यही पैदा हो गया, क्योंकि जो पहले गुरुकुल की व्यवस्था होती, तो राजा को भी उसी के वहीं बिठाती थी, उसको भी गुरुकुल के सारे काम करने पड़ते, अहंकार तो खत्म हो जाता था। अब वहाँ छोटे बचपन में श्री राम है, वो भी झाड़ू लगा रहे हैं। संदीपनी के आश्रम में भगवान श्री कृष्ण है, वो भी झाड़ू लगा रहे हैं, वो भी सब काम कर रहे हैं, गुरु के लिए भोजन पका रहे हैं। सुदामा जी, और उन्हें और सुदामा जी भी हैं जो बहुत गरीब निर्धन परिवार से आए हैं। तो वहाँ कोई भेदभाव नहीं है। गुरुओं के कुल में, जब गुरुकुल में बच्चे शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, वहाँ कोई भेदभाव नहीं रखा गया है शिक्षा देने में, तो वो समग्रता के साथ विकसित होते थे बच्चे और वास्तविक शिक्षा सीखते थे। अब तो अहंकार की लड़ाई है सारी। हमारे 98%, मैं 98.9 लाऊंगा अगली बार। क्या 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 कर लोगे ला करके भी? एक पर्चा, एक पेपर, देखिए सारी पेपर एक मान्यताएं हैं। हमने नोटबंदी की बात की, नोट एक मान्यता है, एक कागज का टुकड़ा है जिस पर उसने लिखा है कि मैं धारक को 100 रुपया अदा करने का वचन देता हूँ, नीचे गवर्नर का साइन है। लेकिन ये कागज, ये तो गवर्नर का साइन कभी भी चेंज हो सकता है, तो कागज में कोई दम थोड़ी है। मोदी जी के एक स्टेटमेंट से सारे कागज जीरो हो गए, सारे कागज रद्दी बन गए। तो ये मान्यताएं हैं। ऐसी ही आपकी जो डिग्रियां हैं, सब मान्यताएं हैं। आज यूनिवर्सिटी कहते हैं जी डिग्री हम खारिज करते हैं। हाँ, बहुत बार होता है ना ऐसा। तो अगर आप देखेंगे, बहुत सारी यूनिवर्सिटी पिछले 25-30 सालों पहले तक अस्तित्व में थी, उनकी डिग्रियों को प्राप्त करके लोग बहुत बड़े पदों पर भी रहे। बाद में सरकार ने जब उनको एग्जामिन किया, जब उनका रिव्यू किया गया, वो कहीं नहीं ठहरी, उनको रिजेक्ट कर दिया गया। ये कहा गया आज के बाद ही अवैध हैं। तो तब तक तो वो वैध ही थी। ये मान्यताएं हैं। कागज पर लिखा हुआ हर बात जो मनुष्य के द्वारा कृत्रिम रूप से बनाई गई है, वो एक मान्यता है, वो कभी बदल सकती है। अब इनमें क्या चीज नहीं बदलती? जो परमात्मिक ऊर्जा है, जो परमात्मिक चीज है, वो टिकी रही। तो जो जैसे अष्टलक्ष्मी के प्रकार है, वो कभी वो उसमें दिक्कत नहीं आएगी आपको। सोना जो है, सोना सब उदाहरण के तौर पर, सोना परमात्मा प्रदत्त है, आदमी ने नहीं बनाया। अगर आदमी को सोना बनाने की विधि आ रही होती तो पूरी दुनिया में सोना ही खड़ा हुआ होता आज 90%। और करते क्या हो? हर एक के घर में ये फैक्ट्री लगी होती, बोली जी क्या करते हो आप? बोले सोना बनाने की मशीन लगा रखी है हमने, ये काम कर रहे हो। सब लोग ये काम कर रहे होते क्योंकि सबसे महंगा, लेकिन वो परमात्मा की तरफ से दिया और उसका कोटा फिक्स है ये। और देखिए सारी चीजें कहाँ से हैं? ये ब्रह्मांड में पैदा हो रही है। यही जो कोयला है, ये हजारों वर्ष की प्रक्रिया के बाद हीरे में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन हीरे को आप रखना चाहेंगे, कोयले को त्यागना चाहेंगे। कोयले को कोई नहीं रखना चाहेगा, हीरे को सबको ही रखना चाहते हैं। तो आप है दोनों कार्बन। अगर आपको आप लेबोरेटरी में चेक करेंगे, दोनों का गुण सूत्र एक मिलेगा आपको।
एक ही उससे बने हैं, एक को रखना चाहेंगे, एक को फेंकना चाहेंगे, जलाना चाहेंगे, रखना भी नहीं चाहेंगे घर में। हाँ, रखना आपको लगेगा कि काली करेगा, काला कर देगा। और हीरे को आप छाती पे लटका कर घूमते हैं, आप अपने माथे पे लगाकर, अपने आभूषणों में लगा करके घूमते हैं। तो अगर सोना जो है ये प्रकृति प्रदत्त लक्ष्मी है, इसका क्षरण नहीं हो। तो ये जो अष्टलक्ष्मियां हैं, और इसलिए सोने का निवेश, कभी सोना को आप ये कह नहीं सकते कि सोना नहीं है, आपके मान्यता पर निर्भर नहीं है वो, क्योंकि प्रकृति ने दिया है। आप लाख मानते नहीं कि सोना नहीं है, अब जैसे ज्वेलर के पास ले जाएंगे तुरंत आपको नोट गिन के दे देगा। आपके पूरा दुनिया कहती रहेगी सोना नहीं है, हम नहीं मानते, उसको मत मानो, सोना तो सोना है। नोट को तो नोटबंदी करके खत्म किया जा सकता वो मान्यता है, वो मनुष्य की बनाई हुई मान्यता। सोने को सोना बंदी करके कुछ नहीं किया, सोना बंदी करके। तो इसलिए जो हम बात करते, जो हमने बात की थी श्री सूक्त में भी, हिरण्यवर्णा हरिणिमिश्रण रजस्रजा, और जब प्रकृति प्रदत्त लक्ष्मी आपके पास होती है तो वो और दूसरी अपनी ही सहोदर लक्ष्मी को खींचती है। अगर कुदरत ने कोई लक्ष्मी पैदा की है, चाहे वो रत्न के रूप में है, चाहे वो हीरे जवाहरात के रूप में है, चाहे पशु के रूप में है, चाहे पक्षी के रूप में है, चाहे प्रकृति के रूप में है, चाहे पेड़ पौधों के रूप में है, वो, और चाहे जल के रूप में है। आप जानते हैं जल बहुत बड़ी लक्ष्मी है, लेकिन हम कभी ऐसे सोचते नहीं। जल इतनी बड़ी लक्ष्मी है, देखिए आप जितने स्टीमर चल रहे हैं, हवा में आप जल में चला रहे हो ना उनको। वायु कितनी बड़ी लक्ष्मी है, अब हवाई जहाज वायु में तो उड़ा रहे हो, कोई आपने रेल की पटरी तो बिछाई हुई है नहीं। पृथ्वी अग्नि जल वायु आकाश, असल में तो 5 यही सबसे बड़ी लक्ष्मियां हैं, पर हम कभी से समझते नहीं है। अगर आप अग्नि, पेट्रोल क्या है, अग्नि तो है, आप हवाई जहाज में से निकाल लीजिए, आप पानी डाल के चले, ये नहीं चलेगा। पानी पर चलने वाला तत्व भी अग्नि के सहयोग से चलेगा। जो दिया हम जगा रहे हैं, अब इसकी सहोदर वायु है। अगर अग्नि के पास ऑक्सीजन ना हो तो जलेगी नहीं। जब आग लग जाती है, इसीलिए उस पर कंबल डालते हैं, या उसमें ऑक्सीजन को खत्म कर देते हैं, वहां से ऑक्सीजन को कांटेक्ट खत्म कर देते हैं वायु का, क्योंकि वायु के वेग से अग्नि प्रदीप्त होती है। जबकि जल अग्नि का सहोदर है, जल अग्नि को बढ़ाता है। देखिए बढ़िया, हाँ, बुझाता भी है पर बढ़ाता भी है। जल से इतनी जल्दी अग्नि नहीं बुझती, इतनी जल्दी मिट्टी से बुझेगी। पृथ्वी उसकी निषेधक है, मिट्टी डाल दीजिए तुरंत बुझ जाएगी, जल से ज्यादा देर में बुझेगी। तो ये 5 तत्व एक साथ चलते हैं। हमारे सबसे बड़े धन तो यही हैं, हम कभी ऐसे सोचते नहीं हैं। जितने हम देखिए, आप फल बेचते हैं, कोई अनाज बेचते हैं, ये कैसे पैदा हो रहा है? अग्नि जल वायु आकाश, इन्हीं से तो पैदा हो रहा है। पानी नहीं होगा तो कहां से होगा? कैसे होगा? धूप नहीं होगी तो भी नहीं चलेगा। उसे अगर कार्बन डाइऑक्साइड नहीं मिलेगी तो मतलब वो वायु, उसके लिए वही वायु है, वही प्राणी। धरती नहीं होगी तो भी नहीं चलेगा, और आकाश जो से आयाम चाहिए वो भी नहीं होगा तो भी नहीं चलेगा। कितने बड़ा बीज हो, उसे एक गिलास में करके बंद करके ढक्कन लगा दीजिए तो नहीं पनपेगा। आकाश में चाहिए, बियॉन्ड विस्तार चाहिए, एटमॉस्फेयर, मतलब उसे विस्तार चाहिए, आयाम चाहिए जिसमें बढ़ सके। तो ये 5 तत्व, ये सबसे, तो आप जो सब्जी बेच रहे हैं, आप तो प्रकृति को तो बेच रहे हैं, आप परमात्मा को ही बेच रहे हैं। एक्चुअली देखा जाए, आप जो पानी बेच रहे हैं, आप परमात्मा को ही बेच रहे हैं। हवा जो बेच रहे हैं, देखिए ऑक्सीजन के सिलेंडर बिक रहे हैं, और एक ऑक्सीजन वो है जो आपकी गाड़ी के पहियों में है। 32 पाउंड 35 पाउंड जितने पाउंड आप जरा निकाल दीजिए, चलाइए गाड़ी, चाहे 2 करोड़ की हो, चाहे 2 लाख की हो, चाहे 20 लाख की हो, जीरो हो गई। आपने कोई चीज खाई, अगर वायु के वेग से उसको धसका ना जा सके तो कभी मुंह में नहीं जाएगी। अब अगर चंद्रमा पर जाएंगे तो कुछ खा नहीं सकते हैं। अगर पानी भी फेंक देंगे तो हवा में ऐसे ही तैरता रहेगा पानी, क्योंकि वायु का प्रभाव नहीं है, गुरुत्वाकर्षण महा नहीं है। तो ये जो आप खाते हैं, वायु के वेग से वो शरीर में अंदर जाता है, फिर अग्नि उसको पकाती है, जो जठरा अग्नि बोलते हैं, जो हमारे आमाशय में आग है, गर्माहट है, वो आप मुर्दे के पेट में जूस डालिए, वो जूस वैसे के वैसे पड़ा रहेगा जैसे मैंने डाला, सड़कें खराब होकर बेकार हो जाएगा। लेकिन जिंदगी है, यानी वो जो अग्नि है वो उसको पचाती है। और चाहे गोलगप्पे खाएं, चाहे टिक्की खाएं, चाहे पनीर टिक्का खाएं, चाहे रोटी खाएं, चाहे दाल खाएं, चाहे दूध पिएं, बनता सबका खून है। दुनिया में कोई मशीन है ऐसी जिसमें भी सब चीजें कोई चीज बने सबका खून? ये मनुष्य का शरीर है, प्रकृति प्रदत्त है। तो अग्नि, जल सारा संचय। तो देखिए वास्तविक अर्थों में अगर आप देखें तो जो आप सब्जियां खाते हैं सब धूप खाते हैं, आप गहरे अर्थों में आप धूप खाते हैं। तो ऐसा भी हो सकता है कि आप सीधे धूप ही खा लें तो आपको किसी फल की बाकी चीजों की जरूरत ना पड़ जाए। शहरों में आने वाले समय में जो बड़े शहरों में रहने वाले लोग हैं, उनको बहुत जल्दी ऐसी स्थिति आएगी कि उनमें समय विटामिन डी की कमियां होनी शुरू हो जाएंगी।
क्योंकि ये जो ये आवरण है पैराबैंगनी किरणों पर, ये जो सूर्य से जो हमारे प्रिज्म की रश्मियाँ आती हैं, जो 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 7 तरह के रंग हैं, ये रंग हमारे शरीर को मिलते नहीं है पूरे। तो इनमें जब हरा रंग बंद हो जाता है तो हमारे शरीर में विटामिन डी की डेफिशिएंसी आनी शुरू हो जाती है। फिर आपको विटामिन डी का कैप्सूल खाना पड़ता है, विटामिन डी का इंजेक्शन लगवाना पड़ता है। तो यही तो सूत्र है जो पौधे में क्लोरोफिल बनाता है, और क्लोरोफिल के माध्यम से पौधे अपना भोजन बनाते हैं और पौधे जिंदा रहते हैं। तो वो हम खाते हैं फल, वो हम कन्वर्टेड रूप है धूप का। कोई भी अगर आप देखिए कोई भी चीज खा रहे हैं वो किसी न किसी रूप से 5 तत्वों से ही बनी है। तो सबसे बड़ी आर्थिकी हमारी परमात्मा के ऊपर ही निर्भर है। असल में तो परमात्मा का ही व्यापार कर रहे होते हैं। आपने अपनी कौन सी चीज ऐसी बनाई है जिसे बना करके आप बेच पा रहे हो या कर पा रहे हो? और अगर बना करके कुछ बेचेंगे भी तो अंततः उसको कन्वर्ट आप परमात्मिक लक्ष्मी में ही करेंगे। आप लता मंगेशकर हैं, बहुत अच्छा गाना गाती हैं, इसमें आपका कोई योगदान नहीं। आपने थोड़ा संवारा सुधारा जरूर है। ये तो परमात्मा ने गला आपको ऐसा दिया कि आपने गाया, इसको मिला उसने गाया। चाहे वो रफी है, चाहे मुकेश है, चाहे लता है, चाहे कोई और बाय बर्थ मिला। आप जो भी गुण आपके अंदर आया वो तो परमात्मा की देन है कि परमात्मा ने आपको वो गुण दिया। अगर आप पैदा कर सकते होते तो हर तीसरी लड़की लता मंगेशकर होती। आपकी शक्ति सामर्थ्य में होता तो कोई भी जाता लता मंगेशकर हो जाता, कोई भी जाता अमिताभ बच्चन हो जाता, कोई भी जाता बिल गेट्स हो जाता, आर्किमिडीज हो जाता, एडिसन हो जाता। कुछ भी हो सकता था अगर आपकी शक्ति सामर्थ्य में होता। नहीं हो सकता। कोई भी होता मोदी हो जाता। नहीं हो सकते। मरे जाने लोग नहीं हो सकते। वहीं से होगा जब वहां से बटन दबेगा तो रोशनी जगेगी। गॉड गिफ्ट तो गॉड गिफ्ट ही रहेगा। वो गॉड गिफ्ट ही रहेगा, उसका चेंज नहीं कर, उसको बदल नहीं सकता। निजंस्की एक इतना बड़ा एक पश्चिम का नर्तक हुआ, डांसर, वो हवा में कुलाचे भरता था। डांस करते करते हवा में उछल जाता था 8-10 फीट, और फिर जैसे मोर का पंख आता है जैसे ऐसे तिरता हुआ नीचे उतरता था। उसके जैसा कोई डांसर नहीं हुआ। ब्रूस ली मार्शल आर्ट का ऐसा माहिर व्यक्ति कि जिस चारपाई पर वो लेटा है उसके नीचे चिड़िया भाग नहीं सकती थी किधर को भी, इतना फुर्तीला। ये कहाँ से लाओगे आप? ये नहीं ला सकते आप। परमात्मा ने दे दिया तो ठीक है, वरना तो खड़ा नहीं कर सकते, नई चीज नहीं कर सकते। तो ये तो परमात्मा की देन है सारी। अगर बहुत अच्छा गाना गा रहे हैं और उस गाने की एवज में आपको एमी अवार्ड मिल गया, आपको ऑस्कर मिल गया, आपको दादा साहब फाल्के मिल गया, इसमें आपका कोई बहुत बड़ा योगदान नहीं है। हाँ, आपने उसको सजाए संवारे रखा, पुरुषार्थ परिश्रम किया, कर्म किया, इसका परिष्कार तो आपको मिल रहा है, उसका पुरस्कार तो आपको मिल रहा है, लेकिन चुना तो आपको परमात्मा ने था, तो आप ये हो पाए। लेकिन और बाद में आप अंततः क्या करेंगे? आप फिर सोना चांदी हीरे मोती ही तो खरीदते हैं। एक लिमिट के बाद आप यही तो खरीदेंगे, फिर आप अगेन परमात्मिक लक्ष्मी की तरफ चले गए। आपकी मान्यता वाली लक्ष्मी फिर वहां काम नहीं करती, फिर आप उसे बैंक में भी नहीं रखेंगे। फिर आप हीरो की मुट्ठी एक पोटली बना के अपने कहीं रखेंगे। हीरे क्या है? आप नहीं बना सकते हीरा। आप सोना नहीं बना सकते, चांदी नहीं बना सकते, मोती नहीं बना सकते, आप मूंगा नहीं बना सकते, कोई भी रत्न आप नहीं बना सकते, कोई भी चीज आप नहीं बना सकते। तो ये पर हम उसी परमात्मा के प्रति नाशुक्र हैं जो सबसे बड़ा भंडारण ग्रह है, जो सारी चीजों का सप्लायर है। उसके प्रति हमारे मन में कोई बोध नहीं है, कोई धन्यवाद नहीं है, कोई इसके प्रति भाव नहीं है। आर्यं शरणं शुभमस्तु, संभव करणं अरमस्तु। आर्यं शरणं शुभमस्तु, संभव